Good morning. Myself Dr. Rashmi Sharma, Department of Zoology, SPCGC. आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पॉरीफेरा। पॉरीफेरा किस शब्द से बना है? पोर प्लस फेरा। पॉरी मीन्स पोर्स, फेरा मीन्स बियरर्स। पोर बियरर्स एनिमल्स हैं, मतलब इनके सारे शरीर में छिद्र उपस्थित होते हैं और स्पॉन्जेस इनका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। 5000 स्पीशीज लगभग इनकी नोन है। ओरिजिनेटेड इन प्री कैम्ब्रियन एरा, प्री कैम्ब्रियन एरा में ये ओरिजिनेट हुए थे। नो अदर फाइलम ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस, इनसे कोई दूसरा फाइलम का ओरिजिन नहीं हुआ, इसलिए इनको डेड एंड या ब्लाइंड एंड ऑफ एवोल्यूशन भी कहा जाता है। इनका जो लार्वल फॉर्म है उसे एम्फीब्लास्टुला कहते हैं और इनको पैराजोआ ग्रुप में रखा गया है। ये सिंपलेस्ट मेटाजोन है। मेटाजोआ जो है उनके सबसे सिंपल एनिमल है। ये एसिमेट्रिकल है, इनमें सिमेट्री जो है वो एसिमेट्रिकल टाइप की है या रेडियल सिमेट्री टाइप की है। और पहले जैसे बताया, इनके सारे शरीर में पोर्स या छिद्र उपस्थित होते हैं और इनका पोर्स का या छिद्र का क्या फंक्शन होता है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम का निर्माण करते हैं ये। जैसे ये पोर है, इसमें से वाटर अंदर गया, क्योंकि ये सभी जीव फ्रेश वाटर या समुद्री जल में रहने वाले होते हैं, तो इनमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। और डिप्लोप्लास्टिक इनकी बॉडी होती है, ये अंदर गया और ऊपर ऑस्क्यूलम में से बाहर निकल जाता है पानी। इनके सारे जो शरीर पर छिद्र पाए जाते हैं उनमें से पानी अंदर जाता है, बॉडी में सर्कुलेट होता है और ऑस्क्यूलम में से बाहर निकल जाता है। ये जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है इनका, ये सर्कुलेटरी सिस्टम का और दूसरे सिस्टम्स का काम करता है जो मेटाजोन्स में पाए जाते हैं। इनका लार्वल फॉर्म एम्फीब्लास्टुला कहलाता है। एसिमेट्रिकली इनकी बॉडी होती है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन। सर्कुलेशन के साथ साथ वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो श्वसन में भी सहायक होता है, डाइजेशन में भी सहायक होता है और उत्सर्जी अंग का कार्य भी करता है। इनकी जो स्पेशल सेल्स हैं वो कोएनोसाइट्स हैं और जो सिंपल कोएनोसाइट्स इनके शरीर में उपस्थित होती हैं। ये जो सेल्स हैं वो अलग अलग तरह के फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। इनमें ट्रू ऑर्गन्स सिस्टम एब्सेंट होते हैं। जो स्पेशल सेल्स हैं वही शरीर की सारी क्रियाएं परफॉर्म करती हैं। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। टिश्यू, क्योंकि स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं बने हैं, इसमें ऑर्गन सिस्टम भी नहीं बने हैं, इसलिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनका सेलुलर कहलाता है। सेल्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। जो कोशिकाएं जैसे बड़े हायर फाइलम में कोशिकाएं एक दूसरे के ऊपर निर्भर होती हैं, इनमें एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होती हैं। बॉडी में 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, पिनेकोडर्म एंड कोएनोडर्म, और बीच वाला जो टिश्यू है वो मेसोहाइल टिश्यू कहलाता है और जिलेटिनस मैट्रिक्स उसमें पाया जाता है। कॉलम्नर सेल्स, कीप सेल्स आर प्रेजेंट इन दीज एंड अमीबॉइड सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन दीज। रिकॉन्स्टिट्यूशन और रीजनरेशन की ग्रेट पावर इनमें पाई जाती है। अगर हम इनकी सारी कोशिकाओं को अलग कर दें तो ये सारी वापस अपनी बॉडी को रिकॉन्स्टिट्यूट कर लेते हैं और इनकी बॉडी के कितने अपन पीसेस काट के करते हैं, सब रीजनरेट हो करके अलग अलग स्पॉन्जेस का निर्माण करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ग्रेट पावर ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन और रीजनरेशन इनमें पाई जाती है। कैल्शियम, मैग्नीशियम रिक्वायर्ड होते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन के लिए। अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी होगी जिस एनवायरनमेंट में ये है तो रिकॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपर नहीं होगा। कैल्शियम और मैग्नीशियम उपयुक्त मात्रा में उपस्थित है तो बहुत प्रॉपर अच्छी तरह से रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। नर्वस सिस्टम और सेंस ऑर्गन्स इनमें अनुपस्थित होता है। ये सेसाइल होते हैं ज़्यादातर, जैसे कि ये मैंने स्पॉन्ज का डायग्राम बनाया है। स्पॉन्ज की कॉलोनी होती है और ये एक स्टिक पर लिपटी हुई है और ये फ्रेश वाटर में या फिर समुद्री जल में रहने वाले हैं। एंडोस्केलेटन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इनमें एंडोस्केलेटन किस तरह का पाया जाता है, ये इनका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। इसी के आधार पर, जैसे प्रोटोजोआ को अपन ने लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स के आधार पर अलग अलग क्लासेस में विभाजित किया था, यहाँ पर हम एंडोस्केलेटन के आधार पर विभाजित करेंगे। डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्केलेटन सिक्रीटेड बाय मिडिल लेयर अमीबॉइड सेल्स। और जो इनकी जो बॉडी लेयर है, एक तो पिनेकोडर्म की, एक कोएनोडर्म है, उसमें मिडिल लेयर की अमीबॉइड सेल जो है वो इस एंडोस्केलेटन को सिक्रीट करती है। मैक्सिमम मेंबर्स आर सी वाटर लिविंग। ज़्यादातर जो
जीव हैं वो समुद्री जीव होते हैं और कुछ हैं वो फ्रेश वाटर में रहने वाले होते हैं। रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, या तो एसेक्सुअल या सेक्सुअल, और इनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जेम्यूल फॉर्मेशन के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। जेम्यूल्स होते हैं छोटे छोटे और ये अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन, जैसे पॉन्ड में है, कोई पॉन्ड पूरा सूख गया तो उसके तलहटी पर ये कई कई वर्षों तक रह सकते हैं और पानी जब वापस भरेगा अनुकूल परिस्थिति में ये जेम्यूल जो है जर्मिनेट हो जाएंगे और हर जेम्यूल नए स्पॉन्ज का निर्माण करेगा। तो इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? जेम्यूल फॉर्मेशन के द्वारा होता है। मेंबर्स जो होते हैं इनके हर्मैफ्रोडाइट होते हैं, मतलब कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही एनिमल में पाए जाते हैं। मोनोशियस भी कहते हैं, और या तो स्वनिषेचन होता है या फिर परनिषेचन होता है, मतलब कि एक ही स्पॉन्ज में जर्म सेल्स बनेगी और वो दोनों फ्यूज कर लेंगी और उससे जाइगोट बनेगा, या फिर दो अलग अलग स्पॉन्ज की जर्म सेल्स फ्यूज करेंगी। एक तो स्वनिषेचन है और एक परनिषेचन है। जर्म सेल इज कन्वर्टेड टू फ्री लिविंग एम्फीब्लास्टुला लार्वा। वेरी इंपॉर्टेंट, जो फ्यूजन के बाद जाइगोट बनता है, इस जाइगोट से एम्फीब्लास्टुला लार्वा बनता है। ये इनकी लार्वल फॉर्म है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जर्म सेल्स फ्लैजिलेटेड हैं और एम्फीब्लास्टुला इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ पोरोफेरा। नेक्स्ट, ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इवोल्यूशनरी डेड एंड है। इनसे कोई दूसरा फाइलम या कोई दूसरा ग्रुप आगे इवॉल्व नहीं हुआ, ये इवोल्यूशन का डेड एंड है। दीज आर मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स, और इनमें जो डाइजेशन है वो इंट्रासेल्यूलर टाइप का होता है, मतलब कि एक ही कोशिका के अंदर सारा डाइजेशन की प्रोसेस होती है। डाइजेशन इज नॉट एक्स्ट्रा सेल्यूलर टाइप। हायर एनिमल्स में क्या होता है? डाइजेशन एक्स्ट्रा सेल्यूलर टाइप का होता है, जो एलिमेंट्री किनाल है उसके अंदर डाइजेशन होता है, बट पोरोफेरा में इंट्रासेल्यूलर टाइप का डाइजेशन पाया जाता है। मल्टी सेल्यूलर है, दे आर डेड एंड, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन इज नॉट प्रेजेंट इन दीज। फूड इज इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। क्योंकि इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन है इसलिए इनका फूड कैसा होगा? स्मॉल पार्टिकल्स होंगे, या तो वो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या स्मॉल एल्गी के पार्टिकल्स हैं, उनको ये सेल ईटिंग की प्रोसेस के द्वारा ग्रहण कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन, इनको किस किस ग्रुप में बांटा है? कैल्केरिया, हेक्सैक्टिनेलिडा, डेमोस्पॉन्जिया एंड स्क्लेरोस्पॉन्जिया। सबसे पहली क्लास है अपनी कैल्केरिया। कैल्केरिया में उन एनिमल्स को रखा है अपन ने जिनमें कैल्शियम का एंडोस्केलेटन पाया जाता है। सबसे सिंपल होते हैं, ब्रांच होते हैं, दे लुक लाइक ब्रिसल्स। कैल्केरिया में कैल्शियम का एंडोस्केलेटन पाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दे आर ऑल्सो नोन एज चॉक स्पंज। चॉक है क्योंकि इसमें कैल्शियम अधिक है, इसलिए इनमें कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है, इसलिए अपन इन्हें चॉक स्पंज भी कहते हैं। इनको अपन ने किस किस तरह में, कौन कौन से टाइप्स में बांटा है? एस्पोनॉइड टाइप, साइकोनॉइड टाइप एंड ल्यूकोनॉइड टाइप। ये इनमें किस तरह का नाल तंत्र पाया जाता है, इस आधार पे अपन ने बांटा है। एस्पोनॉइड टाइप जो नाल तंत्र है सबसे सिंपल होता है, ये इस तरह से। दूसरी तरह का है साइकोनॉइड टाइप। साइकोनॉइड टाइप में आगे इस तरह का विभाजन होता है, ये ब्रांच है साइकोनॉइड टाइप, ठीक है। और तीसरी तरह का कौन सा है? ल्यूकोनॉइड टाइप। ये फर्दर भी विभाजन होते हैं इसमें इस तरह से, ये ल्यूकोनॉइड टाइप का होता है। नेक्स्ट है अपना एनिमल्स ऑफ स्मॉल साइज, दे आर डिवाइडेड इनटू होमोसीला एंड हेटेरोसीला। होमोसीला जो है, होमो मीन्स से, सीला ये अर्न शेप के होते हैं, जैसे अपना कोई एक पात्र होता है ना, जैसे मटका या अपन क्या कहते हैं, उस शेप के होते हैं, कलश के आकार के ये होते हैं। नॉट फोल्डेड इंटरनली, अंदर से फोल्डेड नहीं होते हैं ये, और एस्कोनॉइड टाइप का इनमें कैनाल सिस्टम पाया जाता है। कैसे टाइप का? एस्कोनॉइड टाइप का कैनाल सिस्टम इनमें पाया जाता है। क्लेथरीना इनका एग्जाम्पल है। क्लेथरीना, CLATHRINA, इनका उदाहरण क्या है? क्लेथरीना।
सीला में। हीट्रो मीन्स अलग तरह का और सीला ये कलश के आकार के नहीं होते हैं, फ्लैजिलेटेड कोएनोसाइट्स होती हैं और इसका एग्जाम्पल है स्काइफा। नेक्स्ट है अपना हेक्सैक्टिनिडा। हेक्सैक्टिनिडा में एंडोस्केलेटन जो है वो षट अरीय टाइप का और सिलीशियस पाया जाता है। ये जो दूसरी है अपनी क्लास, षट अरीय टाइप का और सिलीशियस पाया जाता है। फॉर्म्स नेट एंड लुक लाइक ग्लास। ये ग्लास की तरह दिखते हैं, इसलिए इनको अपन ग्लास स्पॉन्ज भी कहते हैं। जैसे अपन ने इसको चॉक स्पंज कहा था, इसको अपन ग्लास स्पॉन्ज भी कहते हैं। इनका जो शरीर है वो बेलनाकार या कीपाकार होता है और ये ज्यादातर सदस्य समुद्री जीव होते हैं, समुद्र में रहने वाले होते हैं। इनको अपन ने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है, हेक्सेस्ट्रोफोरा और एम्फीडिस्कोफोरा। हेक्सेस्ट्रोफोरा का एग्जाम्पल है यूप्लेक्टेला और एम्फीडिस्कोफोरा का एग्जाम्पल है फेरोनीमा या फिर हाइलोनीमा। नेक्स्ट क्लास है डेमोस्पंजिया। इसमें स्पॉन्जिंग टाइप का एंडोस्केलेटन होता है, स्पॉन्ज टाइप का। डेमो मीन्स पीपल, स्पॉन्ज मीन्स जो सब लोगों के यूज में आता है। स्पॉन्ज को क्या है कि यूज किया जाता है, जैसे बाथिंग स्पॉन्ज हुआ या फिर सीड के रूप में स्पॉन्ज किया यूज करते हैं, इसलिए इनका नाम डेमोस्पॉन्जिया रखा है क्योंकि इसको वो मैक्सिमम पीपल इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट जो है वो है अपना स्क्लेरोस्पॉन्जिया। स्क्लेरोस्पॉन्जिया नाम हार्टमैन ने दिया था और ये जमैका नामक जगह पर पाए जाते हैं, इसलिए इनका नाम स्क्लेरोस्पॉन्जिया रखा है और 1970 में इनकी खोज करी थी हार्टमैन ने। इंटरनल स्केलेटन जो है स्क्लेरोस्पॉन्जिया, इसमें सिलीशियस इंटरनल स्केलेटन पाया जाता है और स्पॉन्जिक फाइबर्स का ये बना हुआ होता है। आउटर शेल जो है इनमें किसी में आउटर शेल भी पाया जाता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। इसके एग्जाम्पल है सिडेटोपोरेला, मेरलिया एंड स्ट्रोमेटोस्पॉन्जिया। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? स्पॉन्ज है उसको बाथिंग स्पंज के रूप में यूज करते हैं, उनको सीड्स में भी यूज किया जाता है और कई जगहों पर जैसे अपने यहाँ फिश फार्मिंग होती है, प्रॉन कल्चर होता है, कई जगहों पर स्पॉन्ज की फिशिंग भी होती है इकोनॉमिक यूज के लिए। और उन कंट्रीज का नाम है यूएसए, यूके, टर्की, क्यूबा, जापान और टर्की में सबसे ज्यादा स्पॉन्ज का ये स्पॉन्ज फिशिंग या स्पॉन्ज कल्चर किया जाता है। टर्की एक देश है उसमें इसका यूज सबसे ज्यादा होता है। बाकी मैंने आप लोगों को बता दिया इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। इकोनॉमिकली दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ स्पीशीज हैं यू स्पॉन्जिया जमैका, यू स्पॉन्जिया ऑफिशिनेलिस, स्पॉन्जिया बेरीबारा, स्पॉन्जिया ड्यूरा, स्पॉन्जिया ग्रेमिनिया। इन स्पॉन्जेस का कल्चर ज़्यादा किया जाता है। स्पॉन्जेस इन एज बायोलॉजिकल मटेरियल, लैब्स में एज अ बायोलॉजिकल मटेरियल भी यूज किया जाता है और जापान या कुछ देशों में स्पॉन्ज को मैरिजेस में गिफ्ट किया जाता है और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है यूप्लेक्टेला क्योंकि इसमें 2 श्रिम्प्स रहते हैं और इसलिए उनको जो कपल न्यूली मैरिड कपल है उन्हें यूप्लेक्टेला को मैरिजेस में गिफ्ट किया जाता है। थैंक यू।